आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रतिभावान बेजोड़ अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। जी हाँ, याद आएगी और बहुत याद आएगी। स्मिता पाटिल वो अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपनी कला से सिल्वर स्क्रीन के हर एक कोने को रंग दिया। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे के कुणबी मराठा परिवार में जन्मी स्मिता पाटिल के पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल एक राजनेता थे और मां विद्याताई पाटिल समाज सेविका, जो कि महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र के शिरपुर शहर में रहा करते थे। स्मिता की शुरुआती पढ़ाई हुई पुणे में रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल में और उसके बाद स्मिता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से ग्रेजुएशन कर लिया। स्मिता ने कैमरे का सामना सबसे पहले किया मुंबई दूरदर्शन में। ये बात है 1970 की, जबकि वो दूरदर्शन की न्यूज कास्टर यानी न्यूज रीडर बन गईं। यहीं से शुरू हुई थी स्मिता पाटिल की कैमरे के साथ दोस्ती। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। बदल गई मैं तो एक नजर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। ये तुमने कैसा दिखाया सपना, मैं पीछे सब छोड़ आई अपना, पीछे सब छोड़ आई अपना, खड़ी हूँ रंगों के एक नगर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। और 1975 में श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को अपनी फिल्म चरणदास चोर में कास्ट कर लिया। स्मिता पाटिल उस दौर के पैरेलल सिनेमा की मुख्य अभिनेत्रियों में से एक थीं। इन्हीं में से एक फिल्म 1977 में भूमिका आई और इसमें अभिनय के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सावन के दिन आए सजनवान मिलो, आन मिलो, बरखा जिया तरसाए सजनवान मिलो, आन मिलो। पूरी सही न जाए सजनिया, याद तुम्हारी आए सजनिया, आन मिलो, बिरहा जिया तड़पाए
स्मिता पाटिल की वो फिल्में जिन्हें आर्ट फिल्म कहा गया, उनमें प्रमुख रहीं गुजरात की दूध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन 1977 में आई, बंधुआ मजदूरी और एक मूक आदिवासी के शोषण को दर्शाती फिल्म आक्रोश, सांसों में दर्द, दर्द में सांसें बसी हुई, सांसों में दर्द, दर्द में सांसें बसी हुई, हम में कोई किसी में समाए हुए हम, होकर भी अपने आप को पाए हुए हैं हम में कोई किसी में समाए हुए हैं, सांसों में दर्द, दर्द में सांसें। झोपड़पट्टी में जीवन गुजारने वाले लोगों और ट्रक ड्राइवरों के जीवन में आने वाली अलग अलग शहरों की उन औरतों की कहानी जो यौन रोगों से ग्रसित हो जाती हैं, उनकी कहानी दर्शाती फिल्म 1981 की चक्र। इसके लिए भी स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काले काले गहरे सारे, काले काले गहरे सारे, हो जाए दूर दिन वो आए, सुनी सुनी बाहों में फिर झूलेगा मुन्ना, चंदा सा प्यारा दुलारा, आरा रू रू रू, आरा रू रू रू, आरा रू। 1985 में जी अरविंदन की फिल्म चिदम्बरम और 1985 में ही राजस्थान की मिर्च की खेती से जुड़ी महिला मजदूरों और वहां की सामंती प्रथा पर आधारित कथा मिर्च मसाला। इसी कड़ी में सत्यजीत रे की फिल्म सदगति और गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य को भी भुलाया नहीं जा सकता। स्मिता पाटिल की उल्लेखनीय फिल्मों में मराठी फिल्म उम्बरठा का जिक्र भी बहुत जरूरी है। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और इसी फिल्म को सुबह नाम से हिंदी में रिलीज किया गया। ये हिंदी में डब की गई थी। जैत रे जैत मराठी फिल्म 1978 में ये भी रिलीज हुई। मी कात टाकली, मी रात टाकली, मी कात टाकली, मी मुडक्या दसराची बैलाज टाकली, मी रात टाकली, मी कात टाकली, मी रात टाकली। और इस फिल्म के लिए भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया स्मिता पाटिल को। यहाँ सागर सरहदी की फिल्म बाजार का जिक्र भी बेहद जरूरी है। स्मिता ने अपने फिल्मी करियर में जितनी भी पैरेलल फिल्में की, उनमें से लगभग अधिकांश फिल्मों में स्मिता ने एक जुझारू महिला की भूमिका अदा की, जो समाज में महिलाओं के प्रति फैली दूषित मानसिकता और सड़े गले शोषण की हिमायत करते नियमों को तोड़ने वाली महिला का किरदार निभाया। 1985 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। स्मिता पाटिल उन कुछ गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने समानांतर सिनेमा, जिसे आर्ट फिल्म कहा गया, उनमें अपनी प्रतिभा को साबित किया और साथ ही मेन स्ट्रीम की खालिस कमर्शियल फिल्मों में भी वो उतनी ही पसंद की गई। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पहुंचे ये खत
सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति और नमक हलाल। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट, आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी, बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे। कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं आ। ओहो आहा ओहो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो, होश जो दिलइयो तो खुद भी बहक जाइयो। आज रपट, आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। बादल से छम छम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से, बादल से छम छम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से। बूंदों की बजी पायल, घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे। दिलों के राज खुले, फिजा में रंग घुले, जवा दिल खुल के मिले जे। होना था जो हुआ वही, अब डरना क्या। आहा ओहो, आहा ओहो, आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो। हमें जो बचाइयो तो, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो। आज रपट, आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। आहा ओहो आहा ओहो। राकेश रोशन और राजेश खन्ना के साथ आखिर क्यों। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है।
राजेश खन्ना के साथ ही अमृत, शशि कपूर के साथ घुंघरू, दहलीज, आज की आवाज और भीगी पलकें राज बब्बर के साथ। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। फिल्मों में साथ काम करते करते स्मिता और राज बब्बर करीब आ गए। चूंकि उस समय राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, तो सब तरफ स्मिता और राज के रिश्तों का विरोध हुआ, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दोनों का ये वैवाहिक जीवन ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। अपने पुत्र को जन्म देने के बाद प्रसव जनित बीमारी के कारण स्मिता पाटिल का 13 दिसंबर 1986 को सिर्फ 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर
तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। स्मिता पाटिल जैसी फनकार सदियों में जन्म लेती है। ऐसी बेमिसाल अदाकारा के जाने के बाद फिल्म जगत और उनके चाहने वाले आज भी यही सोचते हैं कि काश वो फिर वापस आ जाएं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अभिनेत्री स्मिता पाटिल पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।
प्रोड्यूसर रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते। आज के फनकार।